हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा वाले अभ्यर्थी काफी दिनों से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अभी फिलहाल 1275 भर्ती क्लियर हुआ है। 2300 प्लस नई भर्ती आने वाला है। उत्साह अपने आप ही में आ जाता है जैसे ही भर्ती का अनाउंसमेंट होता है कि आने वाला है। आप लोग भी काफी मात्रा में मैसेज कमेंट कर कर पूछे कि सर बुक लिस्ट बता दीजिए और थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से एग्जाम लिया जाता है और क्या बुक लिस्ट है। आज मैं मेनली बुक लिस्ट पर बात करूंगा और वही बुक बताऊंगा जो ऑथेंटिक है, जिसे मैंने खुद फॉलो किया है और खुद फॉलो अभी करते भी है। अगर कोई भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो इतना याद रखिएगा कि वो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत कर कर ही आपके सामने आते हैं। तभी कुछ ना कुछ ऐसा आपको अलग कॉन्सेप्ट रख पाते हैं। ठीक, आज जो बुक लिस्ट होगा ये दरोगा के लिए एनफ होगा और भी एग्जाम के लिए ये एनफ होगा, लेकिन मेनली मैं दरोगा को लेकर चल रहा हूँ। जो पीटी और प्लस मेंस का भी उतना तैयारी हो जाना चाहिए जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि मेंस के लिए मात्र 2 महीना समय मिलता है मैक्सिमम, पीटी होने के बाद या रिजल्ट होने के बाद है। तो उतने समय में आपको मैथ, रीजनिंग और भी सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट को लेकर तैयारी करना और थोड़ा लेवल ऊपर कर कर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम उस तरीका से अभी तैयारी करें, पीटी भी निकले और मेंस भी निकले, यानी मेरिट लिस्ट में स्थान आ जाए, क्योंकि बड़ा आपको भर्ती भी आ रहा है। तो उसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि आखिर ये क्यों मैं बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये किसी भी बुक से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पैसा देता है बुक के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी खरीदता हूँ, मैं भी लाता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रकाशन का बुक है। और ये मुझे अच्छा लगता है, वही चीज रिकमेंड मैं करता हूँ जो जिसे बहुत सालों से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जिसे पढ़कर काफी दरोगा अपना सिलेक्शन लिया है। ठीक, चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुक लिस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होता है, लिखित परीक्षा होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कैबिनेट ने मंजूरी दे रखा है। डिपेंड करता है बीपीएससी के चेयरमैन यानी केएस द्विवेदी के ऊपर। केएस द्विवेदी ने भी एक छोटा सा बाइट दिया था, बोले थे कि इस बारे में हम लोग सोचेंगे, बाकी उनके हाथों में है। आप देखिएगा, सबसे पहले आवेदन लिया जाता है, उसके बाद प्रथम चरण में जो होता है ये पीटी होता है। 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, 200 अंकों का ये एग्जाम आपको लिया जाता है, जिसमें मिनिमम आपको 30% तो लाना ही है। इससे कम आपको लाने पर फेल घोषित किया जाता है। इसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। मेंस में आपको द्वितीय चरण होता है, यानी पीटी में जो 20 गुना सीट के 20 गुना होंगे आपको वो दिया जाएगा, और एक ग्रेड की 20 गुना आप दिया जाता है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसमें लागू है। तो लिखित परीक्षा में मुख्य आपको जो है, मतलब लिखित नहीं है, ये द्वितीय मुख्य परीक्षा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी होता है। इसमें भी आप देखिएगा 200 अंकों का होता है, 100 प्रश्न होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें भी मिनिमम 30% अंक लाना जरूरी होता है। ठीक, अब आप देखिएगा कि इसमें जो लिखित परीक्षा है ये 2 प्रकार का होता है। एक आपका मेरिट वाला, जैसे सामान्य अध्ययन, जो कि आपको दोपहर में होता है, और एक आपको फर्स्ट शिफ्ट में होता है। यानी एक दिन में 2 शिफ्ट आपको देना पड़ता है, और काफी ज्यादा टॉर्चर भी अभ्यर्थी महसूस करते हैं। क्यों? तो लंबा बैठने देता है, कि लंबा बैठना भी पड़ता है, भूख लग जाता है जोर जोर से, और काफी अगल बगल वैसे लोग मिल जाते हैं जो दिमाग चाटते हैं, तो और भी ज्यादा इरिटेटिंग होने लगता है। तो आप देखिएगा कि द्वितीय चरण के पहला जो पेपर होता है वो हिंदी का होता है, जिसमें 30% अंक लाना होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वही आपको मेन होता है। इसमें भी 100 प्रश्न होते हैं, लेकिन समान अध्ययन के पेपर होते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये सभी इसमें प्रश्न आ जाते हैं। और यही मेरिट आपका डिसाइड करता है, क्योंकि इसके आपको यानी सीट के 6 गुना आपका रिजल्ट दिया जाता है दरोगा में फिजिकल के लिए। और फिजिकल में जब पास हो जाते हैं लड़के, तो उनका मेरिट बनाया जाता है, तो मेरिट से बहुत लोग बाहर भी होते हैं। यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि आपको जो यहाँ पर निगेटिव है ये 0.2 अंक है, यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 अंक मिलता है, यानी सही करने पर। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 0.2 अंक आपका कट जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर निगेटिव देखा जाए तो 1/10 है, 1/10 है, यानी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मैंने आपको पैटर्न बताया कि ये एग्जाम लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग पीटी पर ध्यान होगा, क्योंकि बहुत से लोग पीटी में ही आपको नहीं आ पाते, तो मेंस कहाँ से दे पाएंगे। ठीक, तो पीटी पर ध्यान देना पड़ता है, और पीटी बहुत आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। मैंने यही बताया आपको पूरा नोटिस में कि सबसे पहले बिहार दरोगा का फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, ताकि आगे की प्रक्रिया होती है। संपूर्ण प्रक्रिया पर ये सभी आपको, संपूर्ण प्रक्रिया पर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जिसमें छोटे छोटे आपको बातों को बताया जाएगा, जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उस बातों को ध्यान में रखिएगा तो जरूर आप क्वालिफाई कर पाइएगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जो होता है, यहाँ पर मेनली ये प्रारंभिक परीक्षा का जो आप देख सकते हैं कि ये 100 प्रश्न का होता है। आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलता है, और 200 अंक होता है, यानी कि नंबर 200 होता है, और इसमें निगेटिव जो होता है ये 0.2 अंक होता है। अभी तक इस बात को ध्यान में रखिएगा, कितना भी बड़ा सीट हो, कितना भी छोटा सीट हो, अगर आप पीटी में लगभग 75 के करीब टारगेट कर कर चलते हैं, 75 आराम से लाया जा सकता है। 75 प्लस कहने का मतलब कि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर अंक की बात करें तो 150 आप कह सकते हो, बहुत धूमधाम से पास हो, यानी थोड़ा भी चिंता नहीं रहेगा। 50 प्लस आप कर कर आओगे, तो इस बात को आपके मन में हमेशा ख्याल रहेगा, मैं पीटी की बात करता हूँ, कि फिजिकल में आप लग पाओगे।
फिजिकल में भी काफी अभ्यर्थी छट जाते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा टारगेट थोड़ा ऊपर रखो कि पीटी में आपका मन लगे कि अरे भाई चलो पीटी फिजिकल कहने का मतलब फिजिकल में मन लगे कि पीटी में मैंने इतना स्कोर कर दिया, फिजिकल के साथ साथ मेंस की तैयारी मुझे करना चाहिए। और जैसे ही आप मेंस में 80 प्लस जाते हो, यानी 80 प्लस जाते हो, स्कोर करते हो, तो उसके बाद सीधी सी बात है, पूरा का पूरा अपने को फिजिकल में झोंक देते हो। तो ये आपका जो छोटा सा मैंने एक आपको बताया सामने कि ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन कहाँ से आता है, ये सभी मैं आपको बताते चलूँगा। वैसे उस पर एक आपको लगातार वीडियो दरोगा पर आते रहेगा, छोटा-बड़ा वीडियो आप देखते रहिएगा। पहले नंबर आपके सबसे पसंदीदा बुक लुसेंट। क्या अभी के मायने में लुसेंट क्या प्रभावी है? मैं बोलूँगा हमेशा प्रभावी है और रहे भाई, क्योंकि भाई ये अपना परिवर्तन करता है। इसका विविध का अभी तक कोई जोड़-तोड़ नहीं है। यानी इस मिसलेनियस जो लास्ट में दिया है, सबसे बेस्ट बुक। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो आपको लुसेंट होता है, इसका अगर कॉन्सेप्चुअल आपका क्लियर है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़े में। यानी इसके बैकग्राउंड में, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा जाता है कब? जब आपका बैकग्राउंड क्लियर होता है और उसको समझाते हुए लोग पढ़ाएँ। मेरे हिसाब से सामान्य अध्ययन के लिए ये एक तो बुक आपके पास हमेशा आपके टेबल पर रहना चाहिए। एकदम समझो बाइबल है जीके का। मेरे कहने का मतलब कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो साबित होता है। इसका साइंस हुआ, इसका आपका पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ज्योग्राफी तो बहुत मस्त है इसका, ठीक ना? इसका ज्योग्राफी लगभग दरोगा में आपको लग जाता है। और भी मिसलेनियस जैसे हुए, मेरे हिसाब से ये आपका बेस्ट बुक है। हिस्ट्री का भी सेक्शन बहुत मजबूत है, बस मॉडर्न में थोड़ा और विस्तार करना चाहिए था। तो ये आपको बुक मिल जाएगा। अब ये बुक मोटा भी हो चुका है, पहले से आप देखिएगा लगभग डबल हो चुका है। तो इसके हिसाब से ये परिवर्तन भी किया है, बहुत जो इसमें जोड़ा भी गया है। तो ये ज़रूर एक आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा। लुसेंट देखो, लुसेंट पढ़ना चाहिए भाई। लुसेंट बुक मेरे पास सभी बुक है, ऐसा चीज़ नहीं है कि मेरे पास नहीं है। ये लुसेंट बुक मेरे पास भी है और इसमें देखिए ये अच्छा खासा मोटा कर दिया गया है इस बुक को और इसमें कुछ नया-नया डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो उसे ज़रूर देखिएगा, तो पहला बुक हो जाएगा यहाँ पर आपका लुसेंट हो जाएगा, जो कि सामान्य अध्ययन और साइंस में आपको बहुत तेज़ पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक? तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर। उससे पहले मैं बता दूँ कि मिशन राजगीर जो बैच है, ये आपको मिल सकता है कहाँ पर? आपको स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर, इस पर अलग से वीडियो एक आएगा। वहाँ पर आप जाकर इसे जॉइन कर सकते हैं। ये 20 तारीख तक ही डेट था, लेकिन 26 तारीख यानी कल में है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊँगा अपना यही आपको एप्लीकेशन पर और इसमें जितने भी चीज़ है, यानी कि मेरा कोशिश रहेगा, वो अलग तरीके से यानी टेस्ट के माध्यम से, वन लाइनर फॉर्म के माध्यम से और आपको वीकली टेस्ट, सरप्राइज़ टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट साथ में थ्योरेटिकल नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को ये चीज़ देते रहूँ, पीडीएफ में भी देते रहूँ, वीडियो में भी रिकॉर्ड कर लाइव कर मैं देते रहूँ कि आप आराम से तैयारी कर सकें, जहाँ भी बैठे हैं, घर पर आराम से तैयारी कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फी में मैंने लेकर आया हूँ और बहुत मिनिमम फी इसलिए है कि आप समझिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगता है। देखिए 4-5 लोग इसमें लगते हैं, तो उनका भी सब चीज़ आप जान ही रहे हैं इसमें, अब क्या मैं बताऊँ, ठीक? तो चलो ये अलग से आप जाइएगा एप्लीकेशन पर स्टडी मोड का, वहाँ से आप जाकर मिशन राजगीर जॉइन कर सकते हैं। जल्दी जॉइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक? देखिए मेरे हिसाब से जो साइंस का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए अब चीज़ मैं बताते चल रहा हूँ। 20 प्लस प्रश्न आपको आते हैं पीटी में और 20 प्लस प्रश्न आते हैं मेंस में। तो भैया हम क्यों नहीं 20% पीटी का भी तैयारी कर लें और 20% मेंस का? उसके लिए सबसे ज़बरदस्त बुक कौन-सा है? 9th क्लास का एनसीईआरटी। 9th क्लास के एनसीईआरटी को अगर आप पकड़ते हो, 9th क्लास के एनसीईआरटी के साथ-साथ आप देखो 10th क्लास का एनसीईआरटी, दोनों एनसीईआरटी आपके सामने है। 9th और 10th दोनों एनसीईआरटी को अगर पकड़ते हो, तो आप समझो कि मैंने जितने भी दरोगा का क्वेश्चन साइंस का निकाल कर रखा है, मैं आपको दूँगा अभी उसका पीडीएफ। जितने भी दरोगा का निकाल कर रखा है, उसमें 99% कुछ तो आपको 1% आपको 11th-12th में चला गया है। 99% जो है ये आपको 9th और 10th से हूबहू आपको उठा कर दे दिया है, ठीक? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये थ्योरेटिकल बुक है। इसमें से आपको लाइनर बाय बनाना पड़ेगा, तो वो हम लोगों का काम है कि इसमें से छाँट कर बनाए और आप लोगों को क्वेश्चन कराए और उस टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस कराए। बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसे बहुत सिंपल भाषा में दिया हुआ है। बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। आपको 9th-10th ही आपका सिलेबस है दरोगा का साइंस का, तो बहुत बेस्ट बुक है। मुझे ये कहने में थोड़ा भी दूर राय नहीं है कि इस बुक को करते हो तो दरोगा तक आप देखिएगा, बीपीएससी तक, बिहार एसएससी के सचिवालय तक आपका साइंस एकदम बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि साइंस का पोर्शन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, डिप भी जा रहे हैं, इसलिए आपको ये ज़रूरी है। इसका पहले चैप्टर से ही आपको बिहार दरोगा के 1275 में देखोगे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया है, किसके? 9th क्लास के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, 1275 में। आप देखिएगा बहुत मस्त-मस्त क्वेश्चन सेट किया जाता है और ये मुझे लगता है कि 20 प्लस मतलब जो मार्क्स होगा आपका, यानी कि लगभग आप देखिएगा कि 20 क्वेश्चन यानी 40 प्लस जो मार्क्स होगा, ये यहीं से बुक से आपको मिलकर आ जाएगा, ठीक? अब साइंस के लिए एक और बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप लोग लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तभी, क्योंकि 2024 के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि उतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आप उसमें समय दिए। पूर्वालोकन का भी एक साइंस आता है, आप लोग जानते हो पूर्वालोकन का एक सामान्य आपको जो साइंस आता है, यानी सामान्य विज्ञान आता है, यहाँ पर देख सकते हो। ये आपको पूर्वालोकन यानी कि घटना चक्र की भी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें सभी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, सीडीएस ये सब का क्वेश्चन दिया रहता है।
ये तो मैं पूरा का पूरा आपको 9th क्लास और 10th क्लास का उसके साथ ये आपको डेली साइंस का जो क्यूज मिलेगा, उसमें ये मैं आपको करा दूँगा। यानी ये पूरा का पूरा बुक मैं आपको पहले ही आपको ये क्वेश्चन बनाकर रख लिया हूँ। यानी ये क्वेश्चन टाइप हो चुका है यानी पूरा बुक का। इसके साथ आप देखिएगा कि साइंस में 2 बुक मैंने बताया, एक आपको 9th 10th क्लास का एनसीईआरटी और एक ये, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा मस्त है और इसमें भी कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिया है, तो उसे सुधार कर आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एक बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, मैंने क्या बताया 2 बुक यहाँ से, लेकिन साइंस के लिए पहले मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। क्या साइंस के लिए और भी बुक पढ़ा जा सकता है? देखिए, अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये बुक सभी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है, जिसका नाम है परीक्षावाणी। क्योंकि हमको अगर पढ़ाई करना होता है, जैसे एज़ अ स्टूडेंट तो मैं परीक्षावाणी उठाता हूँ, उसे 7 दिन में पूरा का पूरा खत्म कर देता हूँ, ठीक? बहुत मोटा बुक है। परीक्षावाणी बुक ये रहा आपका। देखिए, ये रहा आपका परीक्षावाणी बुक और ये जो है आप देखिएगा 2 साल पुराना है मेरे पास और ये देखिए इसमें एक-एक चैप्टर का सभी टिक लगाकर बढ़िया सा डिटेल्स वाइज़ ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में जब तक आपको कोई क्विज़ ना कराए इससे रिलेटेड, ठीक? तो मेरे हिसाब से मैं जो बैच बनाया हूँ दरोगा वाला, उसमें इसी का आपका क्विज़ चलेगा टेलीग्राम पर, ठीक? क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा आपको रटवा देना है, प्रैक्टिस करवा देना है, ये सबसे बेस्ट है। बाकी आप देखिएगा कि जो टेस्ट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से मिलेगा, वो एनसीईआरटी का मिलेगा और आपको साथ में ये जो घटना चक्र का बुक है साइंस का, वहाँ से मिलेगा, ठीक? तो ये बुक ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट है। यानी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सब सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जाता है आपका ये। अब जो लोग पढ़े हैं ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो नहीं पढ़े, लेकिन मैंने इसे पढ़ रखा है और बहुत अच्छा मैं मानता हूँ इसे, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ही कुछ और है। सारा का सारा यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीएस ये सब का क्वेश्चन इसमें दिया है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। वही देखोगे घटना चक्र में एक्सप्लेन वाला फॉर्म में दिया हुआ है। तो घटना चक्र और आप देख सकते हैं कि साइंस के मेनली मैंने क्या बताया था, 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ो, बाकी आपको घटना चक्र से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो और साथ में अगर परीक्षावाड़ी का भी क्वेश्चन, तो वो घटना चक्र का कर लोगे तो परीक्षावाड़ी का अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक? ये बात ध्यान में रखिएगा। घटना चक्र का अगर सभी के सभी क्वेश्चन कर लोगे ना, यानी सभी बुकों का क्वेश्चन कर लोगे, ये परीक्षावाड़ी अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ वहाँ है, बस उसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है एज़ अ टेस्ट लगाने के लिए और इसमें आपको दे दिया है एक्सप्लेन वाला फॉर्म में चैप्टर वाइज़, उसमें भी चैप्टर वाइज़ दिया है आपको। तो मेरे हिसाब से ये जो है आपको सामान्य भूगोल हुआ, सामान्य भूगोल का क्वेश्चन कितना आता है? 10 से 12 क्वेश्चन, क्योंकि इस समय क्वेश्चन की संख्या घट रहा है। पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो वो सेक्शन देखो जो पीटी मेंस सब में आता है। यानी उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि तुम्हारा साइंस वाला सेक्शन, जियो वाला सेक्शन, हिस्ट्री वाला सेक्शन, एक पॉलिटी वाला सेक्शन, इकोनॉमी वाला सेक्शन और मिसलेनियस। ये ऐसा एक सेक्शन है जो कि आता है साथ में मैथ, क्योंकि 5 मैथ पूछे जा रहे हैं पीटी में भी और मेंस में भी अच्छा खासा मैथ पूछा जाता है। तो ये अगर सेक्शन हम मिला लेते हैं तो यही तुम्हारा नैया पार करा देगा पीटी मेंस। लेकिन पीटी में करंट अफेयर भी आते हैं, तो करंट अफेयर ही एक डिफर हो जाता है मेंस से। पीटी में एक चीज और देखने को मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश, कुछ-कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हिंदी का, 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश का। उसके लिए ज़्यादा नहीं, बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, वहाँ से हिंदी इंग्लिश अपना सही करते रहिए, वहाँ से आपका बल्ले-बल्ले हो जाएगा, वहाँ से नैया पार हो जाएगा। उसके लिए कुछ अलग पढ़ने की आपको ज़रूरत है नहीं, मेनली वो चीज़ पर फोकस करो जहाँ से अच्छा चंक आता है, आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, ठीक? तो मेरे हिसाब से भूगोल आप ये लिख सकते हो घटना चक्र का प्रैक्टिस के लिए, मैं क्या बता रहा प्रैक्टिस के लिए। और ये सभी के सभी बुक में थ्योरी भी दिया हुआ है, यानी एक चैप्टर है, पहले उसका नोट्स दे दिया गया है। जैसे कि मैं मानकर चलूँ ये पॉलिटी का है, ये पॉलिटी है आपका घटना चक्र का, तो इसका जैसे ही हम निकालते हैं, एक चैप्टर निकालते हैं और ये पॉलिटी का भी सारा का सारा क्वेश्चन टाइप हो चुका है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोर-शोर से तैयारी करना होगा और बेहतरीन, भले 2 ही 3 घंटा डेली पढ़े लेकिन पढ़े लगातार। जैसे ये नागरिकता दे दिया, नागरिकता के बारे में पहले नोट्स दे दिया है, बढ़िया सा नोट्स दिया हुआ है और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन के साथ। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको होमवर्क मैं दे दूँगा और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये बैच की बात है। तो सामान्य भूगोल आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बुक फॉलो कर सकते हैं। भारतीय इतिहास जो कि अच्छा चंक अपना पीटी में भी, मेंस में भी रखता है, लेकिन इस समय इतिहास का वेटेज कम हो रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा डाल रहा है और इतिहास में भी वैसे ही क्वेश्चन आ रहा है जो हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं, ठीक? तो नॉर्मल बुक भी, लुसेंट भी पढ़कर आप इतिहास कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा बात सीरियस मानो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको भी नहीं आएगा। बहुत वैसे ही कोई लोग होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा डीप जाकर पढ़ा होगा तो उसको आ सकता है, ठीक? तो उस पर ज़्यादा समय मत दो जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा समय देने की कोशिश करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1275 में भी पीटी में लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताए थे, लेकिन कट ऑफ गया कितना? क्योंकि वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा, यानी क्वेश्चन हार्ड है तो कम कट ऑफ जाएगा। अब समसामयिकी में ये मैंने नहीं बोला, यानी कि समसामयिकी में मैं घटना चक्र का रिकमेंड नहीं करूँगा, सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ एसपीटी का, पढ़ो, निकलो, नहीं तो डेली बेसिस पर करंट अफेयर कहीं पढ़ते रहो। देखो ये जो बुक है, ये क्या है? पॉलिटी। आप देख रहे हो इस समय 2 चीज़ का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, एक पॉलिटी का, एक साइंस का।
दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, सब चीज़, क्योंकि पॉलिटिक कभी खत्म होने वाला चीज़ ही नहीं है। लगातार इसमें परिवर्तन भी होते रहता है, लगातार इस पर बात होते रहता है। भैया नेता लोग का चुनाव भी होता है, अभी चुनाव विधानसभा का है भी। तो पॉलिटी में आप देखोगे लगभग 10 के करीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी में, पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक? तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और मात्र एक बुक लगाकर, ये आपको घटना चक्र का बुक लगाकर, पॉलिटिक घटना चक्र, बाकी कुछ इधर देखने की जरूरत नहीं है, हूबहू आपको क्वेश्चन उसी टाइप के मिल जाएगा, ठीक? तो पॉलिटी आपको घटना चक्र, सामान्य विज्ञान मैंने बता दिया आप लोगों को कि सामान्य विज्ञान और साथ में पर्यावरण और परिस्थितिकी दोनों विज्ञान का ही भाग है, बस इसको अलग कर दिया है। तो ये समान आपको विज्ञान के साथ पर्यावरण और परिस्थितिकी मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो विज्ञान वाला सभी के सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। पर्यावरण परिस्थितिकी से भी 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, जो कि आपको अलग-अलग डायरेक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि सामान्य विज्ञान के साथ-साथ पर्यावरण परिस्थितिकी। मैंने क्या सोचा है, आपके यूट्यूब पर भी टेस्ट आते रहेगा, वैसे एप्लीकेशन पर मैंने क्या सोचा है, आपको सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, आपको साइंस का भी, आपको जीके का भी अलग-अलग, आपको क्योंकि बेहतर तरीके से आप तैयारी कर पाए। ये जो बुक है, ये आपको होमवर्क के थ्रू खत्म कराया जाएगा, यानी होमवर्क के थ्रू खत्म करो, यानी डेली बेसिस पर कोई एक-एक चैप्टर चारों-पाँचों बुक से खत्म करो, यानी 5-6 सेक्शन उठाकर, और फिर उसके बाद आप देखो इसका प्रैक्टिस करो, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। फिर देखिएगा यहाँ पर घटना चक्र है, तो घटना चक्र मैंने क्या बताया, ओनली इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप अगर जो माफ करना, ये परीक्षावाड़ी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, घटना चक्र में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसको एक्सप्लेन दिया है, थ्योरी दिया है। तो मेरे हिसाब से सब एक ही जगह जब दे दिया है घटना चक्र में, तो उसके पढ़ने के बाद अगर ये परीक्षावाड़ी लगा रहे हो, तो कुछ ही क्वेश्चन चुनिंदा है जो कि आपके फंसेगा, वरना सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्या बोला, घटना चक्र लगाकर अगर परीक्षावाड़ी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आराम से परीक्षावाड़ी आराम से हो जाएगा। तो अगर परीक्षावाड़ी भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, घटना चक्र भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। देखो, कहा जाता है अंत भला तो सब भला। मैंने क्या बुक बताया, मैंने कुछ रिकमेंड जो बुक किया वो आपको मिनिमम, जैसे घटना चक्र अगर नहीं ले सकते हो, मैं क्या बताया, घटना चक्र अगर नहीं ले सकते हो तो ये जरूर बुक लेला, यानी परीक्षावाड़ी का। ये परीक्षावाड़ी इलाहाबाद प्रकाशन का है, इलाहाबाद से प्रकाशन होता है, यानी प्रयागराज से, और ये आपको देख सकते हो लिखा हुआ संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु। तो स्टैंडर्ड आपका अच्छा खासा है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन मिलता है। मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आपको घटना चक्र लेने में काफी ज्यादा पैसा लगेगा, ये बुक अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो ये जब मैं आपको कराऊंगा एप्लीकेशन पर, तो ये चीज का मैं आपको सोर्स बताऊंगा, इसका आपको फोटो खींच कर डाल दिया जाएगा, और जब इसका क्यूज कराया जाएगा बता दिया जाएगा कि इसी चैप्टर से आपका क्यूज है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। तो कोई भी एक बुक उठा सकते हो, अगर आपके पास पैसा है तो घटना चक्र उठा सकते हो, अगर आपका पैसा नहीं है और आपका थ्योरी क्लियर है तो आप परीक्षावाड़ी पढ़ सकते हो, ऐसा प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने के प्रैक्टिस करो। पीटी होने से पहले लगभग 20 से 30 हजार, तुमको मजाक लगेगा कि सर 20 से 30 हजार काफी ज्यादा क्वेश्चन होता है, नहीं। अगर रणनीति से तैयारी करोगे तो लगभग तुम आपको आर्ट्स जो है अच्छा खासा क्वेश्चन जो है साइंस का लगा लो, अच्छा क्वेश्चन आर्ट्स का लगा लो, करंट अफेयर का लगभग 20,000 तो प्रश्न आपको प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए पीटी होने से पहले, और कर लोगे अगर बेहतर तरीका से 6 से 7 घंटा अगर पढ़ाई करते हो तो बहुत जल्दी कर लोगे। मेरे हिसाब से लास्ट में लड़के जो गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, मेरे ऐसा नहीं होगा, या वो इतना बुक के पीछे पड़ जाते हैं, इतना बुक का भंडार लगा देते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे यार क्या पढूं क्या छोड़ूं। जब आप आपके टेबल पर खुद ही सोचो, जब आपके टेबल पर इतना मोटा-मोटा बुक रहेगा, यानी ये आपको घटना चक्र जो है घटना चक्र का, तो क्या लगता है कि 10 दिन पहले आपको कितना प्रेशर बनेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी समय है ये सभी बुक खत्म करने का। समझ में आया? अगर तुम नहीं चाहते हो इस टेबल पर बुक पड़े रहे, तो इसका जो मैं टेस्ट दूंगा वो टेस्ट लगाना, एप्लीकेशन पर वो चीज मिलेगा आपका, ये टेस्ट लगा सकते हो। या आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे डर नहीं लगता बुक से, और मैं एक बुक अगर 20 बार पढ़ लेता हूं, तो obvious सी बात है उसको तो 1-1 2-2 घंटा में तुम उड़ाते चलोगे, कोई भी बुक 20 बार अगर पढ़ लेते हो तो, क्योंकि उसका चुनिंदा ही क्वेश्चन तुमसे आपको नहीं बनेगा, बाकी तो क्वेश्चन बनने लगेगा ना। तो मेरे हिसाब से बुक अगर नहीं ढेर लगाना चाहते हो तो कुछ चुनिंदा, जैसे कि लुसेंट टेक्स्ट बुक रख लो, 9-10 का साइंस रख लो, और साथ में घटना चक्र अगर है पैसा तो ले सकते हो, नहीं तो ये परीक्षावाड़ी रख लो। 3 बुक मैंने बताया, एक स्पीडी का करंट अफेयर रख लो, और उसके साथ तो ये बुक देखो, 2 बुक 3 बुक मैंने मार्केट में देखा, बहुत मतलब पढ़ा भी इसे, लगभग मैं 4-5 दिन से यही पढ़ रहा हूँ। मैं लड़कों को बताया भी था कि उसे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अभी मेनली मार्केट में 2 बुक आप देखिएगा यही बुक चल रहा है, यानी कि कोसमोस का वन लाइनर। लेकिन मैं बताऊं, कोसमोस के वन लाइनर का समझो कि क्या कहें हम तुमको, दादा निकलेगा ये बुक, ठीक? ये जो बुक है मैंने मेनली से पढ़ा, ऐसा चीज नहीं है कि मैं इसे बेच रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। ये जो बुक है ये है आपका ब्रिलियंट सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी ऑल न्यू, और आपको ओल्ड जो है सभी इसमें मिक्स कर दिया है। वन लाइनर है, एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र लिखा हुआ है। और अगर हम ये बुक बोले, ये बुक ले और ये बुक ले, बोले किसमें ज्यादा कंटेंट है, तो इसमें इससे यानी कि एनसीईआरटी कोस्मोस वाला से 3 से 4 गुना कंटेंट है। और कंटेंट भी नहीं है,
इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यानी कि वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, उसके सामने लिख दिया गया है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे इल्तुतमिश ने चांदी के टाका और तांबे के जीतल का प्रचलन, ये बीपीएससी 1994 में बगल में लिख दिया है, जबकि वन लाइनर में है। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। देख लो, ये पिक्चर के माध्यम से पिक्टोग्राफी का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये देखो, मैं इसलिए तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ कि सच में तुम अगर ये बुक लेते हो तो तुम बहुत मजा करोगे पढ़ने में, और बहुत मजा भी आएगा तुमको। एक एक ऑथेंटिक चीज है, इसमें गलती भी नहीं है कुछ भी। मैंने आपको लगभग 5 दिन पढ़ा, बाकी लगभग इसका पढ़ा हूँ, और मैं उसी के हिसाब से रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर हो सके तो कोशिश करना, वरना मैं तो इसे खत्म कराऊंगा ही। ये ध्यान में रखना, ठीक। वन लाइनर ये फॉर्म में है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम पीटी होने से पहले 15 बार इसे घसीट दो। ये पीटी मीन्स दोनों के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट में 10 दिन जो बचते हैं उसमें सिर्फ वन लाइनर पढ़ने की कोशिश करो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। नो थ्योरी कुछ नहीं, क्योंकि भाई लास्ट समय है ना, लास्ट समय में इधर उधर दिमाग भटकने लगता है, काफी ज्यादा प्रेशर होने लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बुक के जो राइटर है, ये है ज्ञान पब्लिकेशन। ये भी आपको प्रयागराज इलाहाबाद का पब्लिकेशन है, ठीक है। और इसके संपादक है ज्ञानचंद यादव जी, यानी ज्ञानचंद यादव ने ये आपको बुक लिखा है। और ये बुक तुम लेते हो तो मुझे पूरा भरोसा है कि मतलब अच्छा करोगे, और नहीं भी लोगे तब पर भी अच्छा करोगे। डिपेंड कर रहा था, लड़के बोल रहे थे कि सर कॉस्मोस में बहुत कम दिया हुआ है, तो वैसा कोई बुक रिकमेंड कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बुक बहुत ही मस्त है, और मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उठा उठाकर इससे मैच कराया, तो मैंने बोला नहीं, इनफ है ये। ठीक, ये पूरी तरीका से ओल्ड और एनसीईआरटी और न्यू वाला एनसीईआरटी का दोनों को बनाकर चला है। और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इस टाइप के आपको दिया हुआ है कि लगेगा अरे बाप रे कितना मस्त लग रहा है। ये बगल में लिख दो कि ये डेट में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो पढ़ने में और ही मजा आ जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट हो जाता है ना वो तुम्हारे लिए। कोई बता दे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर उसे देखोगे। और ऐसे कोई टेस्ट कराएगा ना, बोले इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें चलो यार आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल्स वाइज जाना है, कोशिश करना है उसे समझने के लिए। तो ये देख सकते हो, इसमें सभी का सभी सब्जेक्ट दिया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो आप ले सकते हो। मैंने क्या बताया, 3-4 ही बुक तो आपके टेबल पर रहना चाहिए। अगर आपके टेबल पर ज्यादा बुक रहेगा तो लास्ट में आप प्रेशर ज्यादा महसूस करोगे। एनसीईआरटी के साइंस रहेगा तो साइंस क्लियर हो जाएगा। लूसेंट रहेगा, वो भी आपको हेल्प करेगा साइंस में। परीक्षा वाली बुक, और अगर घटना चक्र के लिए पैसा है तो घटना चक्र ले सकते हो। और ये वाला बुक जो है, यानी वन लाइनर के फॉर्म में एक बुक जरूर रहना चाहिए आपके पास। बाकी सभी के सभी आप देखिएगा, बुक कंपाइल कर पीडीएफ पीडीएफ भी है, यानी टाइप करवाकर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि ये जरूरी है, उसे मैं एप्लीकेशन पर दूंगा, यानी कि मिशन राजगिर बैच में आपको मिलेगा, ठीक। और आप लोग का यूट्यूब पर भी 1 तारीख से आपको, या यूट्यूब पर भी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखिएगा कि यूट्यूब पर भी मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लेकर आऊंगा, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, 1 तारीख से जरूर आपको मिलने लगेगा। और उसके मैं आपको टेस्ट जब कराऊंगा तो उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। जैसे पहले साइंस के क्यूज होता था, जीके का क्यूज होता था, और करंट अफेयर का क्यूज होता था, वैसे आप पार्टिसिपेट कीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। एक करंट अफेयर के लिए मैंने बताया, या तो स्पीडी ले सकते हो, या कोई भी और जिससे तुम मजा आता है करंट अफेयर पढ़ने में, डिटेल्स वाइज जो है वो भी ले सकते हो। बेहतर बुक लेना और डिटेल्स जानने की कोशिश करना, क्योंकि इस समय क्वेश्चन टिप जा रहे हैं, और उसे समझने के लिए थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। अभी समय है, अभी से लगोगे तो 3 से 4 महीना तुमको समय मिलेगा पीटी के लिए, आराम से छोड़ दोगे और मेंस के लिए भी अच्छा खासा तैयारी कर लोगे। तो इस हिसाब से यही बुक लिस्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया। 3 से 4 बुक लिस्ट आपके टेबल पर रहना चाहिए। ज्यादा रखोगे लास्ट में तुमको बहुत महसूस होगा भैया हमने क्या कर दिया। और पीटी के साथ साथ मेंस का भी इस बुक्स के साथ आपको, यानी पीटी जब तैयारी करोगे तो मेंस का आपका 80% तैयारी हो जाएगा। मेंस में आपको ज्यादा क्या डिफर करना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, उसे और ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक। और इस समय जितने एग्जाम लड़ा रहा है, यानी जितने भर्ती आएंगे, ये सब देखिएगा कहीं ना ही पीटी 1 महीना, 6 दिन 10 दिन, इसी के अंतर में आपको लड़ेगा। यानी कि लड़ेगा नहीं, एक दिन नहीं होगा, लेकिन इसी के डिफरेंट में होगा, जिससे आपको काफी ज्यादा महसूस होगा प्रेशर का, ठीक। तो चलो यही वीडियो था, और लंबा हो गया वीडियो, इसे देखिएगा, अपना रिकमेंड कीजिएगा, कुछ बदलाव है तो जरूर कहिएगा। मेरे हिसाब से अगर 80 प्लस आपको स्कोर करना है पीटी मेंस दोनों में, तो आपको ये चीज फॉलो करना चाहिए। और मेरे से आप लोगों ने बुक लिस्ट के बारे में पूछा था, बता दिए। स्टडी मोड पर जाइए, आपको मिशन राजगीर आपको है, वहां से पीडीएफ आपको, वहां से जो भी ऑनलाइन नोट्स मिलेंगे, थ्योरेटिकल नोट्स मिलेंगे, उस वो आपका एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद।